इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मैं उनके बल पर कुछ भी सपना देख सकता हूं और सच करने की जिम्मेदारी किसकी है? देखता कौन है और सपना सच किसको करना है? और नहीं सच किया तो मैं पकड़ूंगा किसको? उनको ही पकड़ता हूं। तो मुझे उन्होंने कहा है तो सपने देख, और मैं देखते चाहता हूं। देखिए ना, एक सपना देखा कि गुरुदेव इस बार आपके जन्मदिन पर 2100 अठाया करानी। कितनी अठाया करानी? ये क्या है? और सच कौन करेगा? और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं क्या चल रहा है, नजारा क्या नजारा चल रहा है। ये आता है, पूछता है मर साहब अठाई करनी है, गोलियां चालू है, करो कि नहीं करो? मैं कर। मर साहब ये है, कर। मर साहब बनी पक्की भावनाएं करेंगी, कर। और ऐसे ऐसे लोग आकर के पूछते हैं कि जिनको डॉक्टर का भी परमिशन नहीं दे सकता है, लेकिन उनके मन में भावना बन गई कि अठाई करनी है। आपके मन में बनी कि नहीं बनी? आपके मन में बनी कि नहीं बनी? वो इधर से आवाज ही नहीं आ रही है। जिसके मन में अठाई की भावना नहीं बनी होगी उनके नाम मेरे पास दे देना। किसके नाम? जिसके मन में अब तक अठाई करने की भावना नहीं बनी है उसके नाम मेरे पास दे देना, और जिनकी बनी उनके नाम इधर इधर इधर। तीर्थ शिष्य मास्टर पास किसके नाम आएंगे? जिनको अठाई करनी है। इधर किन के नाम आएंगे? जिनको अठाई करनी है। जिनको जिनको करनी नहीं ना, वही मेरे मुझे आकर के मिल लेना है। क्यों रे भाऊ नीचे मुंडा करियो? तो मुझे आके मिल लेना, बाकी कुछ मत करना। बताओ मैं क्या करता हूं। दिल्ली था, दिल्ली चतुर्मास चल रहा था, परिश्रम पर्व चल रहे थे, और संवत्सरी के उपास की प्रेरणा दे रहा था कि संवत्सरी का उपास कंपलसरी 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 कंपलसरी। वो लोग सुनते सुनते तंग हो गए। दोपहर के समय में एक हरियाणी जाट आया, उधर हरियाणी लोग जैन है। बोले महाराज साहब मुझे 400 शुगर है और आपके तो उपवास करना है, कुछ हो गया तो? मैंने कहा सबसे बढ़िया। वो मुझे पूछ रहा है, मैंने 400 शुगर में उपवास किया तो कुछ हो गया तो? मैंने कहा इससे बढ़कर मौका मुहूर्त क्या हो सकता है? संवत्सरी का दिन है, प्रतिक्रमण कर लिया है, पचकान हो गए हैं, और संवत्सरी के दिन का ऐसा पल आ जाए इससे बढ़कर तो भाग्य। सच बोलो मैं गलत बोल रहा हूं क्या? प्रतिक्रमण हो गया, पचकान हो गए, आलोचना हो गई, उपवास हो गया, और ऐसे समय में कहीं शरण में जाने का अवसर मिले तो इससे बढ़कर सौभाग्य किसका हो सकता है? अब वो मेरे तरफ देखे। मैंने उसको पूछा, चल बता तू टू व्हीलर पर आया? बोला हाँ टू व्हीलर पर। तो यहां से घर जाएगा? वो लेकर जाएगा। तेरे रास्ते में एक्सीडेंट नहीं होने की संभावना? एक्सीडेंट होने की संभावना ही नहीं है। बोलो ना, है। और एक्सीडेंट में संभावना है ही नहीं है, फिर तो क्या टू व्हीलर पर बैठना बंद करेगा? बोलो ना यार। जब वो संभावना के आधार पर तो उसको मना नहीं कर सकता है, तो 400 शुगर के बाद उपवास में कुछ हो जाए तो कोई कंफर्म तो नहीं मैंने कहा कि 400 शुगर वाला उपवास करेगा और संतारा हो जाएगा। अरे अभी देखो आपके औरंगाबाद में, आपके संभाजी नगर में चल रहा है, बोरा के परिवार में चल रहा है। उस माता का आज शायद 21वां 22वां दिन होगा, और पिछले कई सालों से को पास नहीं किया था। 10 गोलियां रोज की चलती थी। कितनी गोलियां?
10 गोलियां रोज की चल रही थी, और इतनी गोलियां खाने के बावजूद भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था। और जैसे उसने तपस्या शुरू करी, गोलियां बंद, दर्द बंद, वेदना बंद, पेन बंद, पीड़ा ही नहीं। ये किसका बल है? किसका बल है? यस, जिन शासन का बल है। ये तपस्या का बल है। तपस्या क्यों करनी? हाय, क्यों अठाई करनी? किसने अठाई करनी? वे शिखर पर पहुंचते हैं जो स्वयं को चैलेंज करते हैं। वे हमेशा सक्सेस होते हैं जो स्वयं को चैलेंज करते हैं। जो स्वयं के साथ कंपटीशन करते हैं वे कभी फेल होते हैं। अठाई करने ने किसको चैलेंज देना है? खुद को चैलेंज देना है, अपनी बॉडी को चैलेंज देना है, अपने मन को चैलेंज देना है, अपने स्वयं के साथ कंपटीशन करना है। और एक बार तुम अपनी बॉडी को चैलेंज दे दो, बॉडी तुम्हारी कब्जे में आ जाएगी। एक बार तुम अपनी जुबान को चैलेंज दे करके देखो, बॉडी ठिकाने पर आ जाएगी। अठाई किस लिए करनी? और कितना बड़ा अवसर है गुरु भक्ति। ऐसी अठाई करोगे तो एक अठाई का श्रेय मिलेगा, और अब अठाई करोगे तो कितना? 2100 अठाई के शेयर होल्डर। और मैं तो निरंतर कहूंगा, कहते रहूंगा, जिन जिन को अठाई करने का मन नहीं होता हो वे केवल चलने के कुष्ठ रोगियों को मिल लें। किसको? चलने के कुष्ठ रोगियों का नंबर मैं आपको देता हूं, उनसे मिल लेना। वे चलने के कुष्ठ रोगी 2016 से कुष्ठ रोगी 2016 से हर साल अठाई कर रहे हैं। इस साल भी अठाई लेकर के यहां पर आने वाले हैं। और कुष्ठ रोगी अठाई कर सकता है। आपको क्या प्रॉब्लम है? सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है? सबसे भयंकर बीमारी कौन सी है? कुष्ठ रोग। रोगी कर सकता है तो निरोगी को तो एक्सक्यूज देने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा, जिसको जिसको नहीं करनी है उसने मुझे आकर के मिलना, जिसको जिसको करनी है उसने वो अकाउंट इनके पास, नहीं करने वाले का अकाउंट में संभालता हूं। तो बीज बोना है। क्या बोलना है? क्या बोना है? क्या बोना है? कैसे बीज बोने हैं? ऐसे बीज बोने हैं कि पानी मिले तो भी बीज पनपना ही चाहिए। ऐसा बीज बोना। और ऐसा बीज कोई है तो श्रद्धा का बीज, संकेत का बीज, प्रभु के प्रति आस्था का बीज, गुरु के प्रति आस्था का बीज, ये बीज बोना है। बाकी 4 महीने के सारे कार्यक्रम और गुरु की पूजा होगी तो आंखों के आंसू से ही होगी। ये आपने सुना होगा कि अपने चमड़े के जूते भी करके पहना दो तो मां बाप के उपकार नहीं चुकते। और मेरी तो मां भी वही है, मेरे तो सब कुछ वही है। ये सच्चाई कह रहा हूं मैं आपको कि गुरु चरणों में पहुंचने के बाद मुझे कभी याद नहीं आई। और गुरु मंत्र दीक्षा उनके लिए है जिन्होंने आज तक किसी को गुरु नहीं बनाया। जिसने और किसी को गुरु बनाया है उनके लिए वो कार्यक्रम नहीं है। जिनको आपने गुरु बनाया वो चाहे जमीन पर हो या नहीं हो, गुरु वही है। कभी चक्कर में मत आना कि थारा गुरु तो अभी जमीन माते कोई नहीं भने गुरु बना ले। कोई भी ऐसा तुमको बोले ना, उसको पहला वाक्य बोलना, पहला सेंटेंस बोलना, तेरा बाप जिंदा है कि नहीं है।
और वो कहेगा कि नहीं है तो बोलना दूसरा बाप बना ले, बोलेगा। माँ बाप धरती पर हो या न हो, माँ बाप वही रहते हैं। गुरु धरती पर हो या नहीं हो, गुरु वही रहते हैं। इसलिए कल का कार्यक्रम उनके लिए है जिन्होंने गुरु नहीं बनाए। और मैं बिल्कुल डंके की चोट कहता हूं कि आने वाले समय में ही नहीं, आज भी और कल भी गुरुदेव का छत्र तुम्हें मिल गया तो आप सोच सकते हैं, मैंने आपको बताया गुरुदेव कैसे संभालते हैं। ऐसे गुरुदेव का गुरु मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम कल दोपहर में 3 से 4 है। और आज शाम को कहां रहोगे आप लोग? आज शाम को कहां रहोगे आप लोग? हाँ, प्रतिक्रमण, चौमासी पक्षी प्रतिक्रमण। और कराने वाले तो गौतम जी हैं, ऐसा मैंने कल सुना। आप ही कराते हैं ना? फिर क्या है? और क्या मजा है, देखो यार। गौतम प्रसादी किसके पास? गौतम जी के पास। प्रतिक्रमण की प्रसादी किसके पास? गौतम जी के पास। मजा है, आनंद है। तो शाम को प्रतिक्रमण, संवर्ष, दया, पौषध और खड़े रह जाओ। शुरुआत कर रहा हूं आज का एकासन। उगे सूर्य एक समय के उपरांत 3 आहार के बचकान सहस्रम खैमन सैमन सहस्रा करेणम महत्ता करेणम सर्व समय भक्तियां करेणम। ओ सुरे एकासन करने वाले को आज का आयम बिल। उगे सूर्य आयम बिल बचका मेले वाले सहस्रा करेणम महत्ता करेणम सर्व समय भक्तियां करेणम। ओ सुरे आज का उपवास। उगे सूर्य मदटम बचकामेति विहम विहारम सहस्रम खैमम सैमम सहस्रा करेणम महत्ता करेणम सर्व समय भक्तियां करेणम। ओ सुरे। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. बेहतर हम, बेहतर दुनिया। आओ समाज को बेहतर बनाएं। अरहम विद्या के प्रशिक्षक बनकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के प्रणयन के भागीदार बने।
अरहम विद्या उपाध्याय प्रवर श्री प्रवीण ऋषि जी के द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी आध्यात्मिक एवं मानवीय संगठन है जो आज के युवाओं को प्रेरित करता है कि वो परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। भगवान महावीर की शिक्षाएं आज पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, जिनको अपनाकर हमें दुनिया को शारीरिक व मानसिक पीड़ा से मुक्त कर बदहाली से खुशहाली की ओर अग्रसर करना है। आप इस कोर्स से क्या हासिल करेंगे? हमारे विशेष 24 सप्ताह के इस प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा आप स्वयं सीखकर दूसरों को भी उनकी पूरी क्षमता को पहचानने और उनके भीतर की महाशक्ति को जगाने एवं प्रेरित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करेंगे। ध्यान, सांस लेने की तकनीक और आध्यात्मिक अभ्यासों में प्रशिक्षित होकर जैन धर्म के विज्ञान और दर्शन को गहराई से समझ सकेंगे। लोगों के जीवन को बदलने के लिए कार्यशाला, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर पाएंगे। परिवर्तनकारी एवं सामाजिक बदलाव जैसी समान विचारधारा वाले व्यक्तियों के साथ जुड़ पाएंगे। आपको अनुभवी प्रशिक्षकों से निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। वर्तमान में दुनिया के पास दो ही विकल्प हैं, महावीर या महाविनाश। सही प्रशिक्षण के साथ सही मार्गदर्शन करना सीखें। हौसलों की उड़ान से सपनों की मंजिल हासिल करें। तो आज ही अरहम विद्या के 25,000 क्रांतिकारी प्रशिक्षकों के आंदोलन में शामिल हों और भगवान महावीर के मार्ग पर अपना पहला कदम अवश्य बढ़ाएं। बस एक कदम अरहम विद्या की ओर, खुले आसमान में उड़ेगी आपके सपनों की डोर। प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आयु सीमा 18 से 45 साल। आवेदन की तिथि 1 मई 2024 से प्रारंभ। देर न करें, आज ही रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए लिंक पर जाएं arhamvidya.org/ttp या संपर्क करें 8669 69794। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।